कौशल था तो एक मॉडर्न आदमी, लेकिन उसकी चॉइसेस काफी सादी सिंपल होती है। ऐसे में उसे अंगूरी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके साथ वो शादी भी कर लेता है। लेकिन अंगूरी एकदम गांव की और भोली भाली लड़की होती है, क्योंकि वो गांव में ही पली बड़ी होती है। वही सास धन्नो के मॉडर्न बहू की ख्वाहिश चकनाचूर हो जाती है। आजा ओ गांव की गोरी अंगूरी, शहर की सारी लड़कियां तो दारू पीकर टल्ली हो गई थी ना, जो तुझ अकल की अंधी को इस गांव की लड़की से प्यार हो गया। हाँ, चल चल अब कलश लांग और गृह प्रवेश कर। धन्यवाद सासू माँ, मुझे ये सौभाग्य देने के लिए। हाँ, लेकिन मेरे लिए तो तू मेरा दुर्भाग्य ही है ना। हाँ, ये सब इसकी संगत की रंगत है, वरना मेरा बेटा ऐसी गऊ बहू से कभी प्यार नहीं करे। अरे माँ, मैं अंगूरी से बहुत प्यार करता हूँ, अपने आप से भी ज्यादा करता हूँ। धन्नो मुंह बना लेती है। अंगूरी को अब गांव की दुनिया से शहर की दुनिया में बसने के लिए समय लगता है। एक दिन जब वो रोटियां बेल रही होती है, तभी अचानक से गैस चली जाती है। अरे ओ गंवारों की गंवार, ग्वार की सब्जी के साथ क्या मैं हवा खाऊं? जल्दी से रोटी ला, खत्म होने आई है। हाय दैया अंगूरी, तू तो फंस गई बहुत बुरी। अगर मैंने सासू माँ को टाइम पे रोटी नहीं दी तो आज तो मैं मरी। नहीं नहीं, इससे पहले कि सासू माँ को गैस हो जाए, मैं गैस का बंदोबस्त करती हूँ। अंगूरी धन्नो की कीमती स्त्री को उठाकर स्त्री से रोटियां सेकती है, और जब धन्नो ये देखती है तभी वो सर पकड़कर वहीं चकराने लगती है। अरे मेरी अम्मा, इतनी महंगी स्त्री को अपना चूल्हा बना लिया तूने? ये किस खेत से उठा लाया मेरा बेटा इस अनपढ़ अंगूरी को? फिर एक दिन जब अंगूरी की नंद रूपल अपने मायके आती है, तभी नाश्ता करते समय गलती से समोसे की चटनी रूपल के फोन पर गिरती है। तभी अंगूरी चुपके से उसके फोन को धो देती है और धोकर वो रूपल को दे देती है। सरप्राइज! ननन जी, ये लीजिए आपका फोन, एकदम चकाचक रगड़ रगड़ के धोया है मैंने इसे। अरे नहीं, मेरा फोन, ये क्या कर दिया तुमने भाभी? धन्नो और रूपल दोनों सर पकड़ लेते हैं। फिर एक दिन धन्नो रूपल से फोन पर कहती है, हेलो रूपल बिटिया, अब तुझे क्या बताऊं यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। बेटा तू कुछ कर, इस जाहिल गवार से मेरा पीछा छुड़वा, कैसे भी करके तू बस कुछ भी कर। ठीक है माँ, आप टेंशन मत लो, मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। बहुत सेक ली आंखें चूल्हे में, अब भाई की बारी है थोड़ी हॉटनेस से आंखें सेकने की। अब मैं लाऊंगी अपनी भाभी की हॉट सौतन, मेरी और निहार की फ्रेंड डिम्पी। रूपल डिम्पी को सारा प्लान बताती है। डिम्पी, एक तुम ही हो जो अपनी हॉटनेस से मेरे टेढ़े भाई को सीधा कर सकती हो। प्लीज कुछ भी करो, लेकिन उस अंगूरी को मेरी माँ और मेरे भाई की जिंदगी से दूर भगा दो। ओके रूपल डार्लिंग, यू डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी बेब्स। रूपल डिम्पी को कुछ दिनों के लिए अपने मायके ले आती है। भाभी भाई, ये है डिम्पी, ये मेरी फ्रेंड है, कुछ दिन यही रहेगी। वो क्या है ना, इसके मम्मी पापा यहाँ नहीं है और मेरे ससुराल में तो मैं इसे नहीं रख सकती हूँ ना। आओ आओ डिम्पी बहन। एक दिन डिम्पी कौशल की कोल्ड ड्रिंक में शराब मिला देती है और वो उसके साथ रोमांस करती है। ओ मजनू मेरे यार, ये लैला है तैयार, हो जल्दी से लेके आ जा एक डायमंड की रिंग, मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग। अरे डिम्पी, तुम तो ज्वालामुखी से भी ज्यादा हॉट हो यार। अंगूरी ये सब चुपके से देख लेती है और वो ये भी देखती है कि कैसे डिम्पी कौशल की जेब से नोटों के बंडल चुरा रही है। उसके बाद वो उसका पीछा करती है और देखती है कि वो अंगूरी के नंदोई यानी रूपल के पति निहार को एक पार्क में मिलती है। ये लो निहार, ये पैसे, अब बस ऐसे ही मैं उस कौशल को लूट लेती हूँ और तुम भी रूपल के हाथों कौशल से पैसे ठगो, फिर हम दोनों इन लोगों को धोखा देकर भाग जाएंगे यहाँ से। यस बेबी, ये बेवकूफ रूपल ने तुम्हें अंगूरी की सौतन बनने भेजा है ताकि अंगूरी और कौशल अलग हो, लेकिन असल में तो तुम ही उसकी सौतन हो। इसका मतलब डिम्पी और नंदोई जी? नहीं नहीं, मुझे अभी के अभी नंद जी को फोन करना होगा। अंगूरी रूपल को फोन करके वहाँ बुलाती है और रूपल निहार और डिम्पी को किस करते हुए देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। वो तुरंत ही पुलिस को बुलाती है और उन दोनों को लूटने और धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार करवाती है। अंगूरी भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके लिए सौतन भेजी, लेकिन वो मेरी ही सौतन निकली
और मेरा घर संसार उजाड़ कर चली गई। चिंता मत कीजिए, आपकी ये भाभी आपको फिर से जीना सिखाएगी। रूपल फिर से मायके जाती है और अंगूरी उसे खाना बनाना सिखाती है, जिसके बाद नंद भाभी दोनों मिलकर रेस्टोरेंट खोलते हैं। कोयल दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन कोयल में एक ही समस्या थी कि वो बोलती बहुत थी, जिस कारण उसके ससुराल में सभी उससे बहुत परेशान रहते थे। वो एक बार अगर बोलना स्टार्ट कर देती तो किसी की मजाल नहीं कि वो उसे चुप करा सके। एक दिन, माँ जी, खाने में क्या बनेगा? बहू, दाल चावल भरता और रोटी बना ले। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन दाल काहे की? तौर की, मूंग की, उड़द की, चने की या मटर की? बस बस चुप कर, हमेशा तो अरहर की दाल बनाती है ना, वही बना ले। ओके, और चावल किस चीज का बनाऊं माँ जी? मेरे सर का। हाँ वो तो मैं कर देती, बस उसका चावल अच्छा नहीं लगेगा। अब बताओ, गेहूं, ज्वार, बाजरा, फसई या धान के? अरे मेरी माँ, धान के चावल के भात बना ले, तौर की दाल बना ले, भरता बैगन का और आलू का, और रोटी गेहूं के आटे की। अब कुछ मत बोलना प्लीज, जा अब तू यहाँ से। ओके, लेकिन मैं आपकी माँ नहीं बहू हूँ माँ जी। बेचारी सास बहू से परेशान होकर खुद वहाँ से चली जाती है। सासू माँ भी अजीब ही है, मुझे जाने को बोलकर खुद चली गई। अरे माँ कोयल, मैं घर आ गया। आ गए? हाँ हाँ देखो ना, आ तो गया। कब आए, कैसे आए, कहाँ से आए और क्यों आए? शट अप, नॉनसेंस। अगर मैं नॉनसेंस हूँ तो आपने मुझसे शादी क्यों की? अरे गलती हो गई, चुप हो जा मेरी माँ, मुझे माफ कर दे। क्यों करनी है ऐसी गलती कि पछताना पड़ जाए? मन तो कर रहा है कि पत्थर पर सर फोड़ लूं मैं। ऐसा मन क्यों कर रहा है जी आपका? अगर मैंने कुछ बोला तो फिर पकाएगी, इससे अच्छा मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। ऐसे ही कोयल की हमेशा की आदत थी, सारा दिन बड़बड़ाती रहती थी या फिर सबसे सवाल जवाब करती, जिससे सब उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते। फिर एक दिन पति तैयार हो रहा होता है, तभी अरे मेरे जूते का सोल भी अभी निकलना था, एक काम करता हूँ, ग्लू से चिपका लेता हूँ। फिर पति फेविक्विक लेके आता है और जूते चिपकाने लगता है। वहीं बगल में बीवी तैयार हो रही होती है। अजी वो आपके पास में लिपस्टिक रखी है ना, दे दो ना। हाँ ये लो। लेकिन ये क्या, पति जल्दबाजी में लिपस्टिक की जगह कोयल को फेविक्विक पकड़ा देता है और वो ध्यान ही नहीं देती और अपने लिप्स पर लगा लेती है। ओह नो, ये क्या, मैं अगर लिपस्टिक से जूते चिपका रहा हूँ तो कोयल को मैंने क्या दिया? मंजीत कोयल को देखता है जो बेचारी शांति से खड़ी होती है और कुछ बोल नहीं पा रही होती है। कोयल डार्लिंग, अपनी कोयल जैसी आवाज से 4 शब्द बोलो तो जरा। अरे तुम तो बोल ही नहीं पा रही। इसका मतलब फेविक्विक के कारण कोयल की बोलती बंद। ये हुर्रे! क्या हुआ, इतना खुश क्यों हो रहा है? अरे माँ, खुशी की तो बात है। तभी मंजीत सामने कोयल को देखता है। खुशी की नहीं, बहुत गम की बात है माँ, कोयल ने गलती से लिप्स पर लिपस्टिक की जगह फेविक्विक लगा ली। क्या सच में? ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे पता है ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं, एक बार मेरी आवाज आ जाए फिर मैं इन्हें बताऊंगी। कोयल के गूंगे होने की खुशी में घर वाले सभी पार्टी करते हैं कि अब उसकी बड़बड़ भाई किसी को भी सुनने को नहीं मिलेगी। वहीं कोमल भी चुपचाप सभी घर वालों को काम करके देती रहती है और कुछ बोलती नहीं है। अब सब बड़ा ही सुकून में थे कि कोयल के बेतुके सवालों के जवाब नहीं देने पड़ रहे और उसकी किचकिच से भी पीछा छूट गया। कुछ दिन यूं ही मजे से कट जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सूनापन घर वालों को अब खलने लगता है। बहू की आवाज कितने दिन से नहीं सुनी, बहू की शांति बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। हाँ माँ, भले ही ये सारा दिन रेडियो की तरह बजती थी, लेकिन इसके बजने में भी एक अलग ही सुकून था ना। भाभी की चप्पड़ चप्पड़ तो मुझे भी नहीं पसंद थी, लेकिन पता नहीं क्यों इनकी आवाज जब से नहीं सुनी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मैं आज ही कोयल को डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। फिर मंजीत कोयल को डॉक्टर के पास ले जाता है और कोयल का ट्रीटमेंट होता है, जिसके बाद वो फिर से बोलने लगती है। अरे मेरी कोयल, कुछ बोल दो। क्या बोलूं जी, और कैसे बोलूं? कहाँ तक बोलूं, कितना बोलूं और कहाँ से बोलूं? मुंह से? क्यों, पिछवाड़े से बोलने का इरादा है क्या तेरा? नहीं, बोलना तो आगे से ही था, लेकिन कुछ नहीं, तेरी आवाज ना सुनो तो मन नहीं लगता, सुनो तो दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। बहू तू भी क्या चीज है? हाँ मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से लाइक और शेयर कीजिए